पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली जिंग डार्क फॉरेस्ट से निकलकर सिटी ऑफ चोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी नाइन टेल्ड फॉक्स उसे दोबारा से अपने इल्यूजन में कैद कर लेती है। जहां हम देखते हैं कि ली जिंग कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन तभी नाइन टेल्ड फॉक्स उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर ली जिंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने कल्टिवेशन से बाहर नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली जिंग की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकलता है, जो कि नाइन टेल्ड फॉक्स को दूर फेंक देता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली जिंग एक बैटलफील्ड में खड़ा था, जहां कई सारे वॉरियर्स बेहोश पड़े थे। तभी कुछ वॉरियर्स उस पर अपनी हेवनली स्वॉर्ड से हमला कर देते हैं। ये देखकर ली जिंग भी अपने स्पीयर से उन पर हमला करते हुए काउंटर करता है और उनके हमले को नलीफाई कर देता है, जो देखकर वो सभी वॉरियर्स अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए ली जिंग पर डार्क क्लॉ से हमला करते हैं, जिसकी वजह से ली जिंग अपने बैरियर का इस्तेमाल करता है, पर ली जिंग का बैरियर ज्यादा देर तक उसके हमले को नहीं रोक पाता और ली जिंग इंजर्ड हो जाता है। तभी सैंग्यू वहां आकर ली जिंग से कहता है, क्या तुम इस तरह अपनी माँ की जान बचाने वाले हो? तुम तो वांगमू सेक्ट के मामूली इनर डिसाइपल्स को तक नहीं हरा सकते और तुम सोचते हो कि तुम डीमन किंग को हरा कर सिस्टर क्वीन की जान बचा सकते हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी माँ की जान बचाना चाहते हो तो मेरे पास एक रास्ता है। जो कहते ही वो एक पिल की बोतल बाहर निकालता है और कहता है कि अगर तुम ये पिल खा लो तो तुम मेरे डिसाइपल बन जाओगे और तुम्हें काफी सारी मैजिकल एनर्जीज भी मिल जाएंगी, जिसके बाद तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, जिसकी वजह से हम डीमन किंग को ये यकीन दिला सकते हैं कि तुम हमारी तरफ हो और तुमसे उन्हें कोई भी खतरा नहीं है और यकीनन वो तुम्हारी बात मानकर तुम्हारी माँ को आजाद कर देंगे। ऑफ कोर्स वो तुम्हारे नाना जी हैं। ये सुनकर ली जिंग एक बार के लिए पिल लेने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पिल लेने से मना कर देती है। तभी उसे जिग्नान का ख्याल आता है और वो कहता है कि मैं अपने छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता, जिसके बाद वो सैंग्यू से पिल लेने को मना करते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम भी नाइन टेल्ड फॉक्स का एक इल्यूजन हो। जो कहते ही ली जिंग दोबारा से मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि ली जिंग एक अलग ही स्पेस में था, जहां उसके चारों तरफ नाइन टेल्ड फॉक्स के मैजिकल फैन घूम रहे थे। ली जिंग उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम नाइन टेल्ड फॉक्स को देखते हैं, जो अपने मैजिकल फैन में ली जिंग की हिस्ट्री देख रही थी, जहां उसे पता चलता है कि ली जिंग एक डिवाइन बॉडी के साथ पैदा हुआ था और उसके पास एक गॉड की है। जो देखकर नाइन टेल्ड फॉक्स कहती है कि ली जिंग तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, मुझे तुम्हारे बारे में अभी और जानना है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम जिग्नान और बाइलियो को देखते हैं, जो कि सिटी ऑफ चॉस में आते हैं। उनके पीछे बनी गर्ल भी आती है। वो जिग्नान के पास आकर कहती है, मास्टर मुझे माफ करना, मैं आपके जितना तेज नहीं उड़ सकती। तो ये सुनकर जिग्नान कहता है कि तुम शुरू से ही हमारा काफी ज्यादा टाइम बेकार कर रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? जो कहते ही जिग्नान बनी गर्ल को इग्नोर करके सिटी ऑफ चॉस के एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ता है। तभी हम बनी गर्ल को देखते हैं, जो अपने हाथ पर छोटा सा कट लगाकर रोते हुए कहती है कि मुझे चोट लगी है, लेकिन फिर भी मैं अपने मास्टर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर बाइलियो इमोशनल हो जाती है, लेकिन जिग्नान पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वो कहता है कि जाओ जाकर पहले अपना इलाज कराओ, उसके बाद हमारे साथ आना। जो कहते ही जिग्नान अपनी डेमोनिक आई का इस्तेमाल करके सिटी ऑफ चॉस को चारों तरफ देखता है, तो उसे पता चलता है कि पूरी सिटी के सभी लोग बैटल अरीना में जाकर इकट्ठे हो चुके हैं। जो देखकर जिग्नान भी उसी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन अरीना का डोर कीपर जिग्नान को बाहर ही रोक देता है और कहता है कि आउटसाइडर का अंदर जाना मना है। ये सुनकर जिग्नान कहता है कि मैं इस बैटल अरीना का ओनर हूँ, मेरे सामने से हटो और मुझे अंदर जाने दो। जिग्नान की इस बात पर वो डोर कीपर कहता है कि मैं पिछले 100 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें यहाँ नहीं देखा। तभी डोर कीपर जिग्नान के पीछे बनी गर्ल को देखता है और कहता है कि लेडी वुजिंग यहाँ क्या कर रही है। वो सोचता है क्या वो लड़का सच में यहाँ का ओनर है। जिसके बाद वो जिग्नान के सामने झुकते हुए कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चाहे तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगा, बस मेरी जान मत लीजिएगा। ये सुनकर जिग्नान कहता है कि मुझे तुम्हारा काम काफी ज्यादा पसंद आया। जिसके बाद वो उसे पैसे देते हुए कहता है कि तुम इसी तरह काम करते रहो। तभी हम बनी गर्ल को देखते हैं, जो कहती है कि सिस्टर लिंग ने मुझे कहा था कि मैं किसी भी तरह जिग्नान को बैटल अरीना में पहुंचा दूं, लेकिन उससे पहले मुझे बाइलियो को जिग्नान से अलग करना पड़ेगा, वरना ये दोनों हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। इसके बाद हम डोर कीपर को देखते हैं, जो खड़ा होता है और कहता है कि मास्टर आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एक लग्जरी रूम दिखाता हूँ। तभी वो बनी गर्ल उस डोर कीपर को अपने कंट्रोल में कर लेती है। जिसके बाद वो बाइलियो से कहती है, सिस्टर क्या तुम मेरी इंजरी हील करने में मेरी मदद करोगी? ये सुनकर बाइलियो कहती है कि मुझे पहले मास्टर के साथ जाना है, मैं मास्टर को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो बनी गर्ल रोते हुए कहती है कि मेरी मदद करो वरना मैं मर जाऊंगी, लेकिन इसके बाद भी बाइलियो पर कोई असर नहीं पड़ता। तो बनी गर्ल कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जिग्नान को इम्प्रेस करने का तरीका बता सकती हूँ। ये सुनकर बाइलियो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम
हम जिगनान को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आता है, जहां उस आदमी ने पहले से ही कमरे में बेहोशी वाली गैस छोड़ दी थी, जिसकी वजह से जिगनान बेहोश हो जाता है। तभी वहां दो लोग आकर जिगनान को उठा ले जाते हैं, जिसके बाद वो डोर कीपर जिगनान के दिए पैकेट को खोलता है तो उसमें मिट्टी भरी थी, जो देखकर वो डोर कीपर कहता है उस बच्चे ने मुझे बेवकूफ बना दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम नाइन टेल्ड फॉक्स को देखते हैं, जिसके पास एक सर्वेंट आकर उसे बताती है कि यंग लेडी वूजिंग के साथ एक गेस्ट आई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बनी गर्ल अपने साथ बाइलियो को लेकर नाइन टेल्ड फॉक्स के पास आती है और कहती है बड़ी बहन में वापस आ गई। नाइन टेल्ड फॉक्स वूजिंग से पूछती है कि ये कौन है, तो वूजिंग उसे बताती है कि ये लड़की जिगनान की पर्सनल सेक्रेटरी है। देखने में ये बहुत ही इनमेच्योर है, लेकिन इसकी ताकत का कोई जवाब नहीं। अगर हम इससे अपनी तरफ कर लें तो ये हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। तभी बाइलियो वूजिंग से कहती है क्या तुम्हें अपनी इंजरी हील नहीं करनी, मेडिसिन कहाँ हैं? तो वूजिंग कहती है कि मुझे मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी इंजरी को खुद ब खुद हील कर सकती हूँ। जिसके बाद वो अपने हाथ को हील करके दिखाती है। ये देखकर बाइलियो कहती है कि फिर तुम्हें जल्दी से मास्टर जिगनान के पास वापस चलना चाहिए। ये सुनकर वूजिंग सोचती है कि अब तक तो जिगनान को बैटल अरीना में फेंक दिया होगा, चलकर देखते हैं कि उसका क्या हाल है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम जिगनान को देखते हैं जिसे बैटल अरीना में होश आता है। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी डीमंस कहते हैं कि क्या ये बच्चा सच में क्लाउड ड्रैगन का मुकाबला कर सकता है। तभी दूसरा डीमन कहता है मेरे ख्याल से इस बच्चे को मारने के लिए जानबूझकर इस मैच को सेट किया गया है। मैं तो इस बार क्लाउड ड्रैगन पर बैट लगाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा उसे जरा सी भी चोट पहुंचा सकता है। तभी हम बाइलियो को देखते हैं जो जिगनान को चीयर करते हुए कहती है कि मास्टर मुझे यकीन है कि आप ही जीतेंगे। जिगनान को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और ये लोग कौन से मुकाबले की बात कर रहे हैं। तभी जिगनान के सामने क्लाउड ड्रैगन आता है जो जिगनान को देखते हुए काफी जोर से रोर करता है। वूजिंग कहती है मेरे मास्टर के सामने ये क्लाउड ड्रैगन कुछ भी नहीं है, मेरे मास्टर इसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे। तभी हम वहाँ एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम सेंगोई था। वो जिगनान को देखकर कहता है कि अच्छा तो ये है ब्लड डिमन क्लैन का नया मास्टर, मुझे इसका मुकाबला देखने में काफी मजा आएगा। हालांकि मुझे उसके जीतने की तो जरा भी उम्मीद नहीं है, पर देखते हैं कि वो क्या करता है। तभी हम देखते हैं कि उनका मैच स्टार्ट होता है, जिसके बाद वो ड्रैगन उड़ता हुआ सीधा हवा में चला जाता है और वो जिगनान से कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास अभी भी मौका है, हार मान लो। ये सुनकर जिगनान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम ज्यादा डरे हुए हो, इसीलिए मैच शुरू होते ही हवा में उड़ गए। जिगनान की ये बात सुनते ही वो ड्रैगन काफी जोर से रोर करता है। तभी बाकी सभी डीमंस कहते हैं लगता है कि ये लड़का पागल है, ये बेकार में ही क्लाउड ड्रैगन को गुस्सा दिलाकर अपने लिए मुसीबतें बढ़ा रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में जिगनान पर हमला करने आता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज आप लोग सोचते होंगे कि मैं दिन में एक ही वीडियो अपलोड क्यों करता हूँ, तो इसकी वजह ये है कि इसके कोई भी इंग्लिश सबटाइटल मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे चाइनीज सबटाइटल को प्रॉपर ट्रांसलेट करके समझना पड़ता है, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। इसलिए आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।